अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस YouTube लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में हम सबक नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हम जाविया और जावियों की जोड़ियों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने मुख्तलिफ जावियों की जोड़ी देखी, जैसे मुकम्मिला जाविया, मुतम्मिम जाविया, मुत्तसिला जाविया। आज के इस लेक्चर में हम अगली जाविये की जोड़ी देखेंगे, जिसका नाम है खत्ती जोड़ी के जाविये, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल्स इन लीनियर पैर। इसके लिए आपको इस तस्वीर को देखना होगा। इस शक्ल में आप देखेंगे तो हमको यहाँ पर दो अलग अलग जाविये दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक ही खत पर बन रहे हैं। यहाँ पर एक जाविया है, जाविया PQS, जो कि एक मुस्तकीम जाविया है, और इस शुआ की वजह से इसमें दो जाविये बन रहे। इनके नाम हमको अगर बताना है तो इसका नाम होगा जाविया PQR, और दूसरा जाविया है जाविया RQS। अब ये दोनों जाविये कौन सी किस्म के हैं, यानी कौन सी जोड़ी के हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर इनकी पैमाइश पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम जाविया PQR की पैमाइश नापेंगे चांदे की मदद से। तो हम चांदा रखकर देखेंगे कि जाविया PQR की पैमाइश कितनी है, 125 दर्जे। इसी तरह जाविया RQS की पैमाइश कितनी है, यहाँ से गिनेंगे तो यह है 55 दर्जे। तो हम इनकी पैमाइश यहाँ पर लिख देंगे। ये 125 दर्जे है और ये 55 दर्जे है। अब इन दोनों को हम जमा करेंगे तो इनका मजमुआ कितना आया, 180 दर्जे। तो जब दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है तो हमने पढ़े थे कि उन्हें मुतम्मिम जाविये कहते हैं। इसका मतलब जाविया PQR और जाविया RQS एक दूसरे के क्या है, मुतम्मिम जाविये है। लेकिन इसके साथ साथ आप गौर करेंगे कि PQR और RQS मुत्तसिला जाविये भी है। देखिए, ये एक साख से आपस में जुड़े हुए, इनमें ये एक साथ मुश्तरिक है और इनके अंदरून अलग अलग है। तो इसका मतलब जाविया PQR और जाविया RQS मुत्तसिला जाविये भी है और मुतम्मिम जाविये भी है। तो जब ऐसी जोड़ी जो एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये भी हो और मुत्तसिला भी हो तो उन्हें खत्ती जोड़ी के जाविये भी कहते हैं। अब खत्ती जोड़ी के लिए आप कैसे पहचानोगे, तो जिन दो जावियों की एक साथ मुश्तरिक हो, आप देखेंगे ये दोनों जावियों की ये एक साथ क्या है, QR मुश्तरिक है, दोनों में आ रही है, कॉमन है। और गैर मुश्तरिक साकेन मुस्तकीम खत बनाती है। तो गैर मुश्तरिक साकेन ये है जाविया शुआ QP और शुआ QS। तो इससे एक मुस्तकीम खत बन रहा है, सीधा खत बन रहा है, तो इन्हें खत्ती जोड़ी के जाविये कहते हैं। और इनकी पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे। तो आपको याद रखना है कि खत्ती जोड़ी के जाविये की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है और साथ ही मुतम्मिम जाविये की पैमाइश का मजमुआ भी 180 दर्जे होता है। तो इसका मतलब खत्ती जोड़ी के जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये भी होते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि खत्ती जोड़ी के जो जाविये होते हैं वो हमेशा मुत्तसिल होते हैं, यानी उनमें एक साथ मुश्तरिक होती है और वो एक सीधे खत पर बनते हैं दोनों जाविये। लेकिन मुतम्मिम जाविये के लिए ये शर्त ज़रूरी नहीं, उनके लिए सिर्फ हमको मजमुए पर गौर करना है कि मुतम्मिम जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप अच्छी तरह से दोनों का फ़र्क समझ गए होंगे। अब हम अगली जाविये की जोड़ी देखेंगे। हमारी अगली जाविये की जोड़ी का नाम है मुतकाबला जाविये, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो खत है, एक खत PT और खत SR, दोनों आपस में एक दूसरे को नुक्ता के ऊपर कता कर रहे हैं। तो जब दो खत आपस में एक दूसरे को इस तरह से कता करें तो यहाँ पर मुतकाबला जावियों की दो जोड़ी बनती है। कौन सी दो जोड़ी और कैसे पहचानेंगे, तो जिन दो शुआओं से जाविया बनता है, यहाँ पर आप देखेंगे एक शुआ QP और शुआ QS है, इन दोनों से यहाँ एक जाविया बन रहा है। उनकी मुखालिफ शुआओं, मुखालिफ मतलब QP की मुखालिफ शुआ है QT और QS की मुखालिफ शुआ है QR। तो इनकी मुखालिफ शुआओं से बनने वाला जो जाविया है
वो पहले वाले जाविये का क्या कहलाता है? मुतकाबला जाविया। मुतकाबला जाविया जैसे कि नाम से ही जाहिर है, मुतकाबिल यानी मुकाबिल यानी आमने सामने के जाविये। तो जाविया PQS का मुतकाबला जाविया होगा जाविया RQT। इसी तरह से अगर हम इस तरफ देखेंगे तो जाविया SQT का मुतकाबला जाविया होगा जाविया PQR। ठीक है, अब हमको इसकी खुसूसियत समझनी होगी। जैसे कि हमने देखे थे कि खत्ती जोड़ी की जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, मुकम्मिला जावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है। तो ऐसे मुतकाबला जाविये की ये खुसूसियत होती है कि मुतकाबला जावियों की पैमाइशें हमेशा मसावी होती है। यानी अगर PQS की पैमाइश मान लो 60 दर्जे है तो इसके जो मुतकाबला जाविया है जाविया RQT, इसकी पैमाइश भी 60 दर्जे होगी, यानी ये दोनों मसावी होंगे। इसी तरह अगर ये जोड़ी की जो पैमाइश होगी उसका मसावी जो होगा वो जाविया PQR, जो उसका मुतकाबला जाविया है, उसकी भी पैमाइश मसावी होगी। तो आप हमेशा याद रखिए कि मुतकाबला जाविये यानी अपोजिट एंगल, आमने सामने के जाविये, और मुतकाबला जाविये की जोड़ी की जो पैमाइश होती है वो हमेशा मसावी होती है। इस मुतकाबला जाविये की पैमाइश इसके बराबर होगी और इस मुतकाबला जाविये की पैमाइश इसके मसावी होगी। अब इस पर मबनी अगर हम मिसालें देखेंगे कि उसको किस तरह हल करते हैं, तो हम मशकी सवालात 20 के कुछ सवाल हल करेंगे जिससे आपको मुतकाबला जाविये पर मबनी मिसालें हल करना आ जाएंगी। मशकी सवालात 20 का हमारा पहला सवाल है, खत AC और खत BD एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं। यहाँ पर दो खत है, खत AC और खत BD, दोनों एक दूसरे को किस पर कता कर रहे हैं? नुक्ता P पर। मेजर एंगल APD बराबर 47 डिग्री, यानी हमको जाविया APD की पैमाइश दी है 47 दर्जे। तो जाविया APB, जाविया BPC, जाविया BPC और जाविया CPD की पैमाइशें लिखिए। यानी हमको इस शक्ल में एक जाविये की पैमाइश दी है और ये बाकी के 3 जावियों की पैमाइश मालूम करनी है। तो अब ये सवाल को कैसे हल करेंगे? तो जैसा कि अभी आपने पिछली मिसाल देखी थी मुतकाबला जावियों की, तो यहाँ पर 2 खत कता कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुतकाबला जाविये की 2 अलग अलग जोड़ी बन गई है और आपको पता है मुतकाबला जाविया हमेशा मसावी होते हैं। तो यहाँ पर जाविया APD का मुतकाबला जाविया कौन सा है? जाविया BPC। तो ये दोनों क्या होंगे? मसावी होंगी, यानी जाविया APD की पैमाइश किसके मसावी होगी? जाविया BPC की। लेकिन हमको APD दिया है 47, तो जाविया BPC भी कितना दर्जे होगा? 47। और यहाँ पर आपको इसकी वजह लिखनी पड़ेगी कि ये कौन से जाविये है? मुतकाबला जाविये, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे और जाविया BPC भी कितने दर्जे होगा? 47। अब हमको BPC की पैमाइश मिल गई। अब ये बाकी 2 जावियों की पैमाइश हमको मालूम करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं इस तरह से हाथ रखूं तो यहाँ पर जावियों की जो जोड़ी बन रही है, ये कौन सी जोड़ी बन रही है? ये खत्ती जोड़ी के जाविये बन रहे हैं। आप इस तरह से भी खत्ती जोड़ी ले सकते हैं, आप चाहो तो इस पर हाथ रख कर यहाँ से भी खत्ती जोड़ी के जाविये ले सकते हैं। आपको कोई भी एक खत्ती जोड़ी के जाविये को लेकर ही इसको हल करना होगा। तो यहाँ पर जाविया APD, यानी जाविया APD और जाविया APB दोनों कौन से जाविये है? खत्ती जोड़ी के जाविये। और आपको उनकी पैमाइश का मजमुआ पता है कि खत्ती जोड़ी के जाविये की पैमाइश हमेशा कितनी होती है? 180। यानी मेजर एंगल APD और मेजर एंगल APB दोनों को जमा करेंगे तो मजमुआ कितना होगा? 180 दर्जे। और यहाँ पर आप इसकी वजह लिख लेंगे कि ये खत्ती जोड़ी के जाविये है, इसलिए इनका मजमुआ 180 दर्जे होगा। अब यहाँ पर APD के हमको पैमाइश 47 पता है, वो यहाँ पर हम रख देंगे, लेकिन APB हमको नहीं पता है, इसलिए इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और बराबर 180 दर्जे। अब ये हमारी मसावत बन गई। अब 47 क्या करेंगे? हम बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे ताकि हमको APD की पैमाइश मिल जाए।
तो ये हमने ऐसे ही लिखे, ये भी वैसे उतार दिए और 47 को बराबर के दूसरी जानिब ले जाएंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, नफी हो जाएगा। तो 180 में से हम 47 को माइनस करेंगे तो कितना आया, 133 दर्जे, यानी जाविया APB की पैमाइश कितनी आ गई, 133 दर्जे। अब आप देखेंगे APB कि हमको पैमाइश मिल गई, तो APB के सामने वाला जाविया यानी इसका मुतकाबला जाविया ये है, और मुतकाबला जाविया की पैमाइश क्या होती है, मसावी। तो ये 133 है तो ये भी कितना होगा, 133 दर्जे। तो यहाँ पर लिखेंगे जाविया APB किसके मसावी है, जाविया DPC के, और दोनों की पैमाइश कितनी होगी, 133 दर्जे, क्योंकि ये कौन से जाविये है, ये है मुतकाबला जाविये। तो यानी DPC की भी पैमाइश हमको मिल गई 133 दर्जे, और ये 47 था, इसकी भी हमको मिल गई, ये मुतकाबला जाविये है 47। तो आपने देखी इसको किस तरह से हल करते हैं। तो इस तरह की मिसाल में हमेशा आपको मुतकाबला जाविये की जोड़ी लेकर करनी है और साथ ही खत्ती जोड़ी के जाविये के पैमाइश का मजमुआ लेकर इस तरह की मिसालें हल करनी है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। शुक्रिया।